गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है तकरीबन 1:55। तो पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही। वीडियो नहीं आ पाने का कारण ये है कि मेरी थोड़ी बिटिया की तबीयत ख़राब थी, तो इस कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं काम पे भी नहीं गया था, तो वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला और काम पे भी नहीं गया। तो फिलहाल अब स्थिति बेहतर है मेरी बिटिया की। थोड़ा मतलब कि बुखार उखार आ रहा था, बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो अब फिलहाल बेहतर है। मतलब कि आज कल रात से बुखार नहीं आया, तो शायद कल अगर तबीयत भगवान ने सब सही रहा था तो कल शायद काम पे निकलूँ मैं। तो आई होप सो आपकी दुआ रहेंगी तो सब ठीक रहेगा। तो आज वीडियो लेके आया था मैं। कोई अर्निंग की वीडियो तो बनाने वाला नहीं था क्योंकि काम पे गया नहीं था पिछले 2 दिनों से, तो कोई ऐसी अर्निंग वीडियो तो बनाई नहीं। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके सवाल और मेरे जवाब। तो कई भाई लोग कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछते हैं, भैया ऐसा कईयों के मैं जवाब दे देता हूँ, कईयों के नहीं दे पा रहा था। कई लोग बार बार मैं इस कारण से भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि बिजी था थोड़ा। 2-3 दिन से मेरा इधर उधर के चक्कर लग रहे थे हॉस्पिटल के। तो अब फिलहाल मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो आपको ये सवाल और मैं अपने जवाब देता हूँ। तो पहले एक एक करके मैं सवाल उठाता जाता हूँ यहाँ से। तो पहला सवाल भाई का है, किस भाई का है ये? पहला सवाल वीडियो खोली मैंने, ये है चंदन भाई का। चंदन भाई पूछ रहे हैं गाड़ी कहाँ से मिलेगी गाड़ी रेंट पे। तो चंदन भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कहाँ से मिलेगी। तो भैया ये आपको अपने किसी जान पहचान वाले से, आसपास के बगल से पूछना पड़ेगा कि गाड़ी आपको कहाँ से रेंट में मिलेगी। कोई या तो आपको कोई जान पहचान वाला दे सकता है, या तो आप सर्च करिए फेसबुक के कोई पेज होता है फेसबुक का, दिल्ली कैब वगैरह काफ़ी पेज होते हैं फेसबुक में। दिल्ली टैक्सी ग्रुप, अगर आप जिस भी एरिया में हो वहाँ के ग्रुप बना रहता है, तो वहाँ के किसी लोकल ग्रुप में एंटर हुई, वहाँ से पता करिए। मतलब कि 10 लोगों से किसी गाड़ी, जैसे आपके एरिया में कोई गाड़ी वाला है तो उससे पता कीजिए, वो आपको कोई बताएगा। तो ऐसी लिंक बनते हैं ये। ऐसे में आपको कोई गाड़ी वाला स्पेशल में आपको नहीं बता सकता कि कोई कहाँ से गाड़ी मिलेगी। आप जिस एरिया में हैं तो अपने आप एरिया की गाड़ी, जैसे आपके पास किसी भी एरिया में, तो वहाँ के जो भी ड्राइवर भाई हैं उनसे पूछिए। ऐसे 10 लोगों से पूछिएगा, कोई ना कोई आपको बता ही देगा। तो ऐसी मिलेगी गाड़ी कोई और वो भी गाड़ी तब मिलेगी जब आपसे उसके लिंक अच्छे हो, या तो आपको कहते हैं वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ये एक तरीका होता है गाड़ी रेंट पे लेने का। गाड़ी के 2 तरीके होते हैं रेंट पे लेने के, या तो आप ठेके पे ले लो कि महीने के फिक्स कर लो कि जैसे आपने वैगनार गाड़ी ले ली, वैगनार का 15-16 हज़ार का फिक्स होता है कि महीने का इतने दिन है, तो आपने 15-16 हज़ार महीना के देने ही देने हैं। चाहे आप काम चाहे 1000 का, वो 10,000 का करो, 20,000 का करो, 30,000 का करो, या आपने देने ही देने हैं। एक तरीका ये भी होता है कि आप आधे आधे पे लो। आधे आधे पे ये होता है कि जितने का भी काम करा आधे आधे हो गए, मतलब कि आपके भी और गाड़ी के ऑनर के भी। आधे आधे सीएनजी भी डलेगी, जैसे आपकी 500 रुपये की सीएनजी लगी है तो 250 रुपये ऑनर की सीएनजी के, 250 रुपये आपके। जो भी काम करा उसमें से आधे आधा ये होता है एक तरीका ये। तो ये तरीका मैंने बताया। तो एक मोहित कुमार का वो है, नाइस वीडियो भाई, थैंक यू भैया। और एक राघवेंद्र सिंह का है, इनका सवाल है DL1RT चलाने के लिए लाइसेंस अलग होता है क्या, या नॉर्मल लाइसेंस पे चला सकते हैं? तो अब तो आप DL1RT के कोई सी भी कमर्शियल गाड़ी चलाओ टैक्सी लाइन में, आप नॉर्मल लाइसेंस पे चला सकते हो। जो जिस पर आप प्राइवेट गाड़ी चलाते हो, बस चार चार पहिए वाला लाइसेंस होना चाहिए, 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए। आप इजीली कोई सी भी गाड़ी चला सकते हो उस पर कमर्शियल, चाहे DL1RT हो, DL1Z हो, अर्टिगा हो, चाहे कोई सी भी हो। और एक भाई है फैज मलिक भाई, पूछते हैं भाई जितना हम गाड़ी को टाइम देंगे, गाड़ी को देंगे उतने ज़्यादा इनकम होगी। वो तो सिंपल सा बात है, आप जितनी देर मेहनत करोगे उतनी देर ज़्यादा आपकी इनकम होगी। आप चाहे आप 10 घंटे काम करोगे तो 10 घंटे वाली इनकम होगी, 2 घंटे काम करोगे तो 2 घंटे वाली इनकम होगी। ये भाई है फैज मलिक भाई ने बिल्कुल सही लिखा है। एक है धर्मजीत कुमार सर का, तो इन्होंने लिखा है स्विफ्ट चलेगा ओला उबर में, और सिर्फ सीएनजी की गाड़ी चला सकते हैं या डीजल पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी क्या? देखो, दिल्ली एनसीआर में तो आप चाहे चला तो सीएनजी भी, वो डीजल भी सकते हो, पर आपको डीजल में इतनी बचत नहीं होगी। तो दिल्ली एनसीआर में तो जो मैं जानता हूँ सीएनजी चलती है, लगभग सारी सीएनजी चलती हैं। ये बताना चाहूँगा, चला आप डीजल भी सकते हो पर आपको बचत नहीं हो पाएगी उसमें। सीएनजी में ये होता है कि 2 पैसे हमें बच जाते हैं। ये तो धर्मजीत कुमार जी का सर का सवाल हो गया। एक सैंडी जी ने क्वेश्चन पूछा है, ब्रो जैसे हम कहीं बाहर आकर एनसीआर में कहीं रूम लेते हैं, हमारे रेंट हाउसिंग में पार्किंग ना हो तो क्या सॉल्यूशन होता है? बिकॉज अपनी कॉस्टली गाड़ी को ऐसे भी कहीं खड़ा नहीं कर सकते हो। तो भैया वो तो कॉस्टली गाड़ी सबकी कॉस्टली गाड़ी होती है, आपकी स्पेशल नहीं है। तो आपको ये देखो, या तो आप कहीं रूम रेंट पे लोगे तो रेंट पे देखना पड़ेगा कि मेरी पार्किंग की जगह है या नहीं है।
वरना कहीं रूम ले रेंट पे मिल रहा है, पार्किंग की जगह नहीं है तो आप पार्किंग रेंट पे ले लीजिए। आजकल तो दिल्ली एनसीआर में पार्किंग भी रेंट पे मिल जाती है। आपके नियर बाई में जैसे 100-200 मीटर के अंदर पार्किंग है तो पार्किंग रेंट पे ले लीजिए, उसका अलग से चार्ज दे दीजिएगा आप। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। एक है आसिफ टेक्नो सिटी का सवाल है, ये इन पूछते हैं भाई चलाने के लिए गाड़ी मिल सकती है दिल्ली में? भैया गाड़ी तो बहुत सारी मिल सकती है, बस आपको ढूंढने वाले होने चाहिए। 10 लोगों से पूछेगा एक ना एक तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अपने आसपास के किसी ड्राइवर भाइयों से पूछेगा भैया कोई गाड़ी रेंट पे, उन्हें नंबर दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके मिल ही जाएगी आपको कहीं ना कहीं। और एक है LLTNG का सवाल है, इन्होंने लिखा है भाई यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगी सस्ती और बढ़िया? अब सस्ती और बढ़िया यूनिफॉर्म का मैं क्या बताऊँ आपको। अब यूनिफॉर्म लेनी है, आपने गाड़ी चलानी है तो आप सस्ती क्यों लोगे? इससे अच्छा कपड़ा अच्छा लीजिए, कपड़ा कपड़ा खरीद लीजिए मार्केट से, उसे सिलवा लीजिए टेलर से अपने नाप के हिसाब से। अब जब गाड़ी आपने चलानी है दिन भर उन्हीं कपड़ों में रहना है। और एक बात और बता दूं, जब से आप टैक्सी लाइन में आओगे यूनिफॉर्म लोगे तो आपके घर के कपड़े की वैल्यू मिलेगी। घर के कपड़े ऐसे होंगे कि आप कभी कभार पहनोगे। मैं भी आज से कहते हैं 4 साल पहले मेरे घर के कपड़े ऐसे ही रखे रहते हैं। सुबह ड्रेस में रहता हूँ, शाम को आपको पता है लोग घर पे जो लड़के रहते हैं लोअर टी शर्ट, बस स्पेशल कहीं जाना होता है तभी जीन्स वगैरह निकलती हैं। और ये पूछ रहे हो सस्ती कहाँ से मिलेगी? सस्ती तो भैया आपको अगर लेनी है 500 रुपये में जोड़ी मिलता है, आप यहाँ आ जाइए। कहते हैं अथॉरिटी पे 500 रुपये में जोड़ी, वो कहते हैं एक वो इस पर आता है, गाड़ी पर आता है, आवाज लगाता है 500 रुपये जोड़ी, 500 रुपये जोड़ी आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपको ऐसी कोई सस्ते कपड़े लेने हैं तो। और ये चंदन भैया पूछे थे मैं वीडियो का वेट कर रहा था भाई, तो वीडियो का वेट कर रहे तो वीडियो आज डाल दी। आपको पहले ही बताया था कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा, थोड़ी बिटिया की तबीयत खराब थी इस कारण से, तो आज वीडियो डाल रहा हूँ मैं। तो एक और है सूरज सरकार जी का सवाल है, भाई मैं वैगनार बुक करा दी, UP16 पीलीभीत का नंबर है, ओला उबर में आईडी बन जाएगी नोएडा में? तो भैया मैं आपको बता दूं, ओला उबर की आईडी नोएडा का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आपकी वो कहते हैं ये गुरुग्राम में ओला उबर का ऑफिस है, तो वहाँ आराम से आईडी बन जाएगी। और आईडी देने का बनाने का कोई वहाँ चार्ज भी नहीं लगता। सिंपल सा मैंने इसके वैसे स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना रखी है, आप वीडियो को देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें फंक्शन समझा रखे कि कैसे कैसे आईडी बनेगी। और एक और भाई का सवाल है ऋतिकेश सिंह का, भाई दिल्ली में कमर्शियल गाड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, काम बिल्कुल नहीं रहा है। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका, दिल्ली में कमर्शियल गाड़ी बहुत ज़्यादा हो गई, खासकर कोरोना के बाद से। कई जैसे हमारे कहते हैं नोएडा में ऑफिस वगैरह थे तो ऑफिस वगैरह भी बंद हो गए, तो उसकी वजह से जो वहाँ कहते हैं हमारी कहते हैं भाइयों की गाड़ी चलती थी, जैसे कमर्शियल गाड़ी वो चलती, अर्टिगा चलती थी और वो चलती थी कहते हैं ये स्विफ्ट डिजायर वगैरह चलती थी, तो अब वो भी थी वहाँ से नहीं चलती। पहले क्या चलती, कंपनी में गाड़ी लग जाती थी, अब वो गाड़ियाँ नहीं लग रही, तो इस कारण से वो गाड़ियाँ भी रोड पर आ गई ओला उबर में, तो उसकी वजह से भी काम कम हो गया। इन ड्राइवर आ गया जो पैसे बहुत कम लेता है उससे कहते हैं कस्टमर से, उसकी वजह से भी काम में कमी आ गई। अब हमारी कहते हैं ये रैपिडो भाई बाइक वगैरह आ गए, तो बाइकों की राइडें हो गई। कई कस्टमर सिंगल कस्टमर क्या करते हैं बाइक कर लेते हैं, उन्हें सस्ता पड़ जाता है, तो इसकी वजह से भी काम में कमी। तो सवाल है प्रदीप चौधरी भाई का, तो प्रदीप चौधरी भाई पूछे मनोज भाई मैं फरीदाबाद से हूँ, न्यू स्विफ्ट डिजायर निकलवा रहा हूँ, वो तो ऑल इंडिया परमिट होगी ना? हरियाणा का टैक्स ऑलरेडी जमा हो जाएगा, यूपी के लिए 5 ईयर का जमा करना होगा, मुझे ये बताओ 5 ईयर का जमा करने के बाद अलग से 120 कटवाना पड़ेगा? तो प्रदीप भाई को मैं बताना चाहूँगा कि आप जो अगर ऑल इंडिया परमिट निकाल रहे हो तो यूपी का 5 साल का आपका नहीं तो या वो जमा नहीं होगा। आप जितनी बार भी यूपी जाओगे आपको 120 रुपये का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया परमिट जैसे हमारी दिल्ली एनसीआर वाली गाड़ी होती है तो उसका 5 साल का जमा होता है। जैसे ऑल इंडिया परमिट होती है तो उसका 5 साल का एक बारी में जमा नहीं होता, उसका जितनी बारी भी जाओगे अब उतनी बारी जमा करवाना पड़ेगा। बस आपको ये बेनिफिट रहेगा 120 में आप पूरी यूपी में कहीं भी जा सकते हैं। और हमारा क्या है, हम जो हमारा जो टैक्स हम कटवाते हैं वो परमिट टैक्स कटवाते हैं जो 5 साल का, हम सिर्फ हमारा एक दायरा होता है, हम उसी दायरे तक जा सकते हैं। जैसे आपका हम चले गए मोदी नगर मिल तक, बस यही हमारा दायरा होता है। मुरादनगर तक चले गए। आप लोगों का क्या होता है ऑल इंडिया परमिट का 120 रुपये में पूरा यूपी जा सकते हो आप। तो ये तो हो गया भैया का सवाल का जवाब। और किसी भाई का जवाब था बिहार फूड का, बिहार फूड से भाई सवाल पूछते हैं, भाई जी सच में आप डेली का इतना कमा लेते हो? तो बात ऐसी है, मैं जितना भी कमाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट शो करता हूँ। जो प्राइवेट बुकिंग होती है, अगर कोई
पेमेंट अगर ऑनलाइन कर जाता है तो उसकी भी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, और जिस दिन काम कम होता है ऑफलाइन बुकिंग कर जाए वो मतलब कि कैश दे जाता है तो आपको उसके तो मैं शो नहीं कर सकता, पर जो भी मैं कमाता हूँ आपको डेली स्क्रीनशॉट के साथ, बाकायदा स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करता हूँ जो मेरी अर्निंग होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो अगला सवाल है, एक और भाई का है, ये धर्मजीत कुमार जी पूछ रहे हैं, भैया ओला उबर में सिर्फ वाइट कलर की गाड़ी लगती है क्या, और डिजायर लेनी चाहिए या अर्टिगा, ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी गाड़ी से होगी। तो देखो, आप ओला उबर में गाड़ी चाहे आप डिजायर, वो कहते हैं वाइट कलर है, कोई सा भी कलर लगा लो, मैंने और भी कलर देखे हैं, ऐसा नहीं कि वाइट कलर ही लग सकती है, आप ब्राउन कलर होता है वो भी लग सकती है, कलर कोई कलर मैटर नहीं करता, आप कलर कोई सा भी लगा सकते हो। और इनका दूसरा सवाल है, डिजायर लेनी चाहिए या अर्टिगा, ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी गाड़ी से होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी नज़र में तो मैं कहता हूँ अगर किसी को गाड़ी लेनी है तो डिजायर लो, अर्टिगा से बेहतर है डिजायर लो, क्योंकि डिजायर में क्या होता है कि अगर आपके लंबी ड्यूटी ना मिले तो आप छोटी छोटी ड्यूटी करके भी अर्निंग कर सकते हो आप अपनी। आपका अर्टिगा में क्या है, बड़ी गाड़ी लोगे तो आप, इतनी बड़ी गाड़ी लोगे तो आप गली कूचे में तो घुसाओगे नहीं, छोटी छोटी ड्यूटियों के लिए 100-200 रुपये की गाड़ी सवारी तो उठाओगे नहीं, अगर आप फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। डिजायर में कम से कम ये तो रहता है कि लंबी बुकिंग नहीं मिल रही तो छोटी छोटी हम उबर गो की, ओला की नॉर्मल ड्यूटियाँ उठा सकते हैं, हमारी डेली की मतलब कि 2000, 1500, 1800, 1900 जो भी है अर्निंग हो सकती है। अब अर्टिगा के लिए क्या रहेगा, हम वेट करना पड़ेगा लंबी ड्यूटी होगा कि कोई लंबी ड्यूटी आउट स्टेशन की बजे, तो उसी का वेट करना पड़ेगा। और रोबोट, एक सवाल भैया रोबोट नाम से है इनका, ये पूछते हैं, भैया जी दिल्ली एनसीआर के लिए लेने है DL1, भैया जी दिल्ली एनसीआर के लिए लेनी है DL1RT तो क्या लूँ, डिजायर या वैगनार, अगर डिजायर लेता हूँ तो प्राइम में बुकिंग मिलती है, तो आप डिजायर लोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी प्राइम में बुकिंग मिलेगी, अगर वैगनार लोगे तो उसमें आप प्राइम में बुकिंग नहीं मिलेगी आपकी। तो अगला सवाल है निर्दोष चौहान का, सर इलेक्ट्रिक कार भी चला सकते हैं या नहीं। तो निर्दोष चौहान जी को बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक कार भी आजकल बहुत चल रही है, आजकल बहुत चलन में इलेक्ट्रिक कार ओला उबर में, तो आप बिल्कुल चला सकते हो इलेक्ट्रिक कार। सागर श्रीवास्तव जी का सवाल है, भाई टैक्सी कैब की स्पीड लिमिट्स क्या होती है। तो सागर श्रीवास्तव को मैं बताना चाहूँगा, आप आजकल क्या होता है गाड़ियों में, जो भी नई गाड़ी आती है उसमें स्पीड लिमिट लगी हुई आती है, जैसे आप ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लोगे तो उसमें स्पीड लिमिट लगी आएगी, तो स्पीड लिमिट हमारी जैसे ऑल इंडिया परमिट डिजायर वगैरह लेते हैं तो 80 की स्पीड लिमिट आती है उसमें, 80 से ज़्यादा आप गाड़ी भगा नहीं सकते उसमें, अब खुलवा सकते हो आप, बात अलग है, बाहर से अगर आप किसी में मिस्त्री वगैरह से खुलवा सकते हो, पर जो कंपनी फीड आती है तो उसमें आप 80 से ऊपर नहीं भगा सकते। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यह है सुनील मेहरा, मोनू मेहरा जी का सवाल है, तो इन्होंने लिखा है, भाई ऊबर में ड्यूटी पास कैसे करते हैं। तो सिंपल सा सवाल है, जब ऊबर की बुकिंग आती है तो वहाँ एक पास का ऑप्शन रहता है, एक्सेप्ट का ऑप्शन रहता है, पास के ऑप्शन पे करोगे तो पास हो जाएगी, एक्सेप्ट दबाओगे तो आपके पास आ जाएगी वो ड्यूटी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। एक है कुंदन झा जी का सवाल, ये पूछते हैं, मेरा ऊबर में ड्यूटी बहुत कम आता है, क्या करना होगा। आपका क्या आजकल सभी का कम आ रहा है, ऊबर ओला में तो ड्यूटी आ ही नहीं रहा, ऊबर में आता भी है ड्यूटी तो सब आपका नहीं, सभी का कम आ रहा है, वो मेरे साथ भी ऐसी है। बस आप एरिया वैसे चले जाओ, जैसे आपको मैंने कई बार बताया, आप नोएडा सेक्टर 125 में हो दिन के टाइम, वही 12, 1, 10 बजे तो आपकी ड्यूटी आएगी नहीं, चाहे वहाँ 1 घंटे बैठे हो 2 घंटे बैठो, तो 2-3 बजे के बाद आएगी। तो आप ऐसे एरिया में जाओ जहाँ से ड्यूटी आने के रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ मॉर्निंग के टाइम पर ड्यूटी ज़्यादा आएगी। आप मान लो मॉर्निंग के टाइम पर आप कनॉट प्लेस है तो वहाँ ड्यूटी ना के बराबर है, शायद ही कोई आपकी ड्यूटी फंसे, पर वरना ना के बराबर है ड्यूटी। आप एरिया, या तो एरिया अगर आप सीपी की साइड हो तो आप 7-8 किलोमीटर लक्ष्मी नगर जा सकते हो, राजेंद्र नगर से जा सकते हो, तो एरिया के हिसाब से ही फ़र्क पड़ता है। आपको बस एरिया पता होना चाहिए कि यहाँ से ड्यूटी आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपकी, और वैसे भी इस टाइम काम मंदा है तो आपके पास नहीं, सबके पास ड्यूटियाँ कम आ रही हैं। तो और किसी का भी सवाल है, ये लास्ट 295, इन्होंने लास्ट 295 इनकी आईडी है शायद, इन्होंने सवाल पूछा, भैया दूसरे की आईडी पे गाड़ी चला सकते हैं क्या। तो थोड़ा ये ऐसा सवाल है कि दूसरे की आईडी पे आप गाड़ी चला सकते हो, पर ऑब्जेक्शन करते हैं कस्टमर, क्या होता है कई बार फ़ोटो देख लेते हैं, जेंट्स तो इन्हें ज़्यादा नहीं करते, पर लेडीज़ कहते हैं, भैया लेडीज़ लोग कहते हैं कि भैया आपकी फ़ोटो नहीं दिखे, फ़ोटो किसी और की है, आईडी आपकी है। और ऊपर से बाकायदा क्या होता है, उबर की अगर आप किसी और की आईडी पे गाड़ी चलाते हो तो उबर कहते हैं हर तीसरे दिन आपसे फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए फ़ोटो मांगता है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो
कोशिश कीजिए कि अपनी आईडी पे गाड़ी चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर दूसरे की आईडी पे गाड़ी चलाते हो तो कहीं उबर ऐसा है किसी भी टाइम फ़ोटो मांग सकता है, चाहे दिन में मांग ले, किसी भी टाइम मांग सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि फ़ोटो किसी और की मतलब कि ये सुबह के टाइम ही है, शाम के टाइम है। जैसे आपने अभी कोई ड्रॉप करा, 12 बजे कोई ड्रॉप करा, तो क्या पता उसी ट्रिप के बाद फ़ोटो मांग ले। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी खुद की आईडी है तो बेहतर हो कि अपनी खुद की आईडी पे आप वो कहते हैं गाड़ी चलाएं। तो अगला सवाल स्टार्ट करते हैं अभय प्रताप जी का। 12 घंटे में काम कितने का हो जाता है भाई? और इन्हीं का दूसरा सवाल है, आप कितने घंटे गाड़ी चलाते हो भाई? तो पहले जो है 12 घंटे में कितने का काम हो जाता है, तो भैया 12 घंटे में कितने का काम होता है दिन के हिसाब से ही फ़र्क पड़ता है। सोमवार को अगर आप 12 घंटे काम चलाते हो तो सोमवार को 12 घंटे काम करते हो तो सोमवार को थोड़ा काम बेहतर रहता है, तो 12 घंटे में 2200-2300 तक पहुंच जाता है आराम से। और आपको एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हो। आप मान लो कहीं नोएडा 125 या मतलब कि नोएडा सेक्टर, आप कोई सी भी एरिया में हो, जैसे आप सीपी में हो, सीपी में 2 घंटे बैठे रहोगे तो वहाँ चाहे आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहोगे, मॉर्निंग के टाइम पे ड्यूटी नहीं आएगी। एरिया पे भी डिपेंड करता है आप कौन कौन से एरिया में हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कितने घंटे में कितने का काम हो जाता है। एरिया में जब भी वीडियो बनाता हूँ तो एरिया बताता हूँ कि मैं इस एरिया से इस एरिया जा रहा हूँ, तो यहाँ से काम मिल जाता है। और ये पूछते हैं भैया कि आप कितने घंटे गाड़ी चलाते हो, तो मैं मैक्सिमम 10 से 12 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, इससे और कई बार तो 8-8 घंटे भी गाड़ी चलाता हूँ। तो मुझे काम करने के तरीके पता है, मुझे इस लाइन में 7-8 साल हो गए, मुझे एक एक जगह का पता है कि यहाँ से ड्यूटी आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और कुछ मैं प्राइवेट बुकिंग भी कर लेता हूँ, तो इसकी वजह से मेरा काम डेली का लमसम 2000 रुपये, 1800-2000 हो ही जाता है। और मेरी गाड़ी फ्री भी है, मतलब कि मुझे कोई इसका कहते हैं वो नहीं देना, इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। तो मैं 1800 का 2000 का भी काम कर लेता हूँ, तो मेरी डेली के 1400, 1200, 1500 लमसम एवरेज है मेरी, 1500 तक बच जाते हैं। तो अगला सवाल है हरिदास जी का। भैया ये बताओ, ओला उबर में आईडी बनानी है, कैसे बनाऊँ? पैसे लगते हैं क्या आईडी बनाने में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे बनाऊँ। ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कैसे बनानी है, आप स्टेप बाय स्टेप उसमें सब कुछ बता रखा है। फिर भी आपको बता दूँ, आपने नई आईडी बनानी है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। आपका कहते हैं ऑफिस का, हमारे गुड़गांव में ऑफिस है, ओला और उबर के दोनों के ऑफिस गुड़गांव में, वहाँ जाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आपकी आईडी वहाँ मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, आपकी आईडी बन जाएगी। तो अगला सवाल है, एक चंदन जी का सवाल है, भैया जो नया है जिसे वहाँ के लोकेशन नहीं पता हो, जैसे दिल्ली के बारे में ना पता हो, वो कैसे चलाएगा? मैं तो उसका सीधा सा जवाब देना चाहूँगा, जिसको मतलब कि मैं था शुरू में, मुझे भी दिल्ली के इतने रास्ते नहीं पता थे, अभी भी इतने ज़्यादा नहीं पता है, मतलब अब तो सारे रास्ते पता चल गए, कुछ कुछ रास्ते नहीं पता है। तो उसका सीधा सिंपल सा जवाब है, आजकल उबर मैप आ गया, वो ओला मैप आ गया, वो ओला उबर मैप कह रहा हूँ, गूगल मैप आ गया। गूगल मैप में आप सिंपली एक एक कोना कोना रास्ता सब दिखा देता है। बाकी आपको उबर में कहते हैं गूगल मैप से भी समझ में नहीं आते, गली कूचे समझ में नहीं आते, तो कस्टमर से पूछ लिए, कस्टमर इजीली बता देता है। वहाँ का कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से चला सकते हो। तो आज का व्लॉग फिर इसी के समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको कल, अगर काम पे गया तो कल नई अपडेट के साथ, नई लोकेशन के साथ। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को नए भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।